अतुल बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का था, जो कि अपनी दो बहनों निधि और रवीना के साथ रहा करता था। लेकिन जहाँ निधि बहुत ही काली थी तो वहीं रवीना दूध जैसी गोरी थी। अतुल वैसे तो दोनों बहनों को बराबर प्यार किया करता था, लेकिन रवीना की तरफ उसका लगाव थोड़ा ज्यादा था। ऐसे ही एक दिन, सुनो, कल मैंने घर पर राखी की एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाना और कुछ बढ़िया सा पहन लेना। ठीक है भैया, आप जानते हैं मेरी सिलाई का कोर्स चल रहा है जो कि लगभग पूरा हो गया है, तो मैं कल अपने लिए कुछ अच्छा सा सिलकर पहन लूंगी। तुम कैसी बातें करती हो? हमारा भाई इतना कमाता है फिर भी तुम अपनी सिलाई से कभी तो बाहर निकलो। भैया, मैं कुछ सिलकर नहीं पहनने वाली, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद कर ले आऊंगी। हाँ रवीना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद कर ले आओ और निधि के लिए भी कुछ खरीद लेना। वैसे भी मुझे इसकी चॉइस का भरोसा नहीं है, ये अपनी तरह कुछ अजीब सा उठा लेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों के आगे मेरी इंसल्ट हो। भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और आराम से अपना काम संभालिए। मैं हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खरीद कर ले आऊंगी जो बहुत सुंदर भी होगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, मुझे तेरी चॉइस पर बड़ा भरोसा है, पर सब चीज अच्छे से संभाल लेना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अतुल ये बोलकर चला जाता है, जिसके बाद में रवीना अतुल के दिए हुए पैसों से बाजार जाती है और अपने और अपनी बहन के लिए दो ड्रेस लेकर आती है। वैसे तो वो ड्रेस बहुत सुंदर थी और रवीना जब उस ड्रेस को पहनती है तो वो उस पर जच भी बहुत रही थी, लेकिन निधि के रंग के हिसाब से वो ड्रेस बहुत बुरी थी और निधि पर वो बिल्कुल जच नहीं रही थी। निधि ने उसे पहनकर देखा और कहा, अरे ये क्या, ये ड्रेस तो मुझ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अगर मैंने अभी पहनने से मना कर दिया तो भैया को बुरा लगेगा। और रवीना भी इतने प्यार से मेरे लिए ये ड्रेस लेकर आई है, पहन ही लेती हूँ। अब अगले दिन निधि ने उस ड्रेस को पहन लिया। रवीना भी उस ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर में सब मेहमान आ गए। जहां रवीना बहुत सुंदर परी जैसी लग रही थी तो वहीं निधि अपने काले रंग में उस ड्रेस के अंदर और भी ज्यादा बुरी लग रही थी। तभी अतुल की मैडम ने कहा, अतुल, ये क्या, तुम्हारी एक बहन तो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, लेकिन दूसरी बहन काम वाली से भी बुरी लगती है। उसे कपड़े पहनने का सेंस नहीं है क्या? उस पर ये रंग बिल्कुल नहीं जच रहा है। हाँ सॉरी, निधि को थोड़ा इन सब चीजों की समझ नहीं है, इसलिए उसे जो समझ में आता है वो पहन लेती है। लेकिन फिर भी काला होना गलत नहीं है, पर थोड़ा सा कपड़े पहनने का सेंस तो होना चाहिए ना। तुम्हारी बहन रवीना को तो देखो, कितनी बढ़िया लग रही है, जैसे कोई मॉडल हो। हर कोई अतुल की बहन रवीना की ही तारीफ कर रहा था और निधि की बुराई कर रहा था। यह सब देखकर निधि को बुरा लगता है और उसका दिल अंदर से टूट जाता है। तभी राखी का फंक्शन शुरू होता है। निधि और रवीना दोनों अतुल को राखी बांधती हैं। जहां रवीना ने स्टाइलिश राखी बांधी हुई थी तो वहीं निधि सिंपल सा डोरा और सिंपल सी राखी लेकर आई थी। अतुल ने यह देखकर मन में कहा, निधि ने तो मेरी इंसल्ट करवा कर रखी हुई है, इसे जितना भी समझा लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकता हूं मैं। तभी अतुल उन दोनों के लिए लाए हुए तोहफे निकालता है। वो निधि के लिए एक बड़ा सा तोहफा लाया हुआ था और रवीना के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हुआ था। ये देखकर वहां आए हुए सब लोग और निधि और रवीना दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान थे और रवीना ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या भैया, आप इस निधि के लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर आए और मेरे लिए छोटा सा तोहफा लेकर आए? आप मुझे प्यार नहीं करते क्या? रवीना, ऐसा क्यों बोलती हो? अभी तो तुमने तोहफा बाहर से देखा है और तुम ऐसा कह रही हो। भैया तो हम दोनों से ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, तुम तो ऐसा कहोगी ना क्योंकि तुम्हें बड़ा तोहफा जो मिला है। अरे मेरी प्यारी बहनों, पहले जरा अपना तोहफा खोल कर तो देख लो और उसके बाद में फैसला कर लेना कि मैंने किसको क्या तोहफा दिया है। अब दोनों ही बहनें अपने भाई का लाया हुआ राखी का तोहफा खोल कर देखती हैं तो जहां निधि के तोहफे में एक सूट निकलता है जो सफेद रंग का था और बहुत सुंदर था, तो वहीं रवीना के तोहफे के अंदर आईफोन निकलता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे वाह भैया, आप मेरे लिए मोबाइल लेकर आए और ये तो बहुत महंगा है। आप कितने अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। और सॉरी, मैंने आपको बुरा बोला। भैया, मोबाइल तो मेरा भी पुराना हो गया है, मुझे भी तो मोबाइल चाहिए था। आप मेरे लिए भी मोबाइल ही ले आते, भले ही थोड़ा सस्ता ले आते। तू मोबाइल का क्या करेगी? वैसे भी तेरी कौन सी तस्वीर सुंदर आती है, तुझे फोन पर बात ही तो करनी होती है ना, तो अपने पुराने फोन से ही बात कर ले। निधि को ये बात सुनने के बाद में बुरा लगता है, लेकिन वो किसी तरह अपने आंसू रोक लेती है और उस दिन से अतुल को भी निधि से और भी कम लगाव हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब अतुल अपनी बहन रवीना के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और सामान लाता और रवीना अपना पुराना सामान निधि को दे दिया करती। यूं ही दिन गुजर रहे थे और एक दिन अतुल ने अपनी दोनों बहनों से आकर कहा, रवीना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। वो लोग बहुत अमीर हैं और उन्होंने खुद चलकर तुम्हारा हाथ अपने घर के बेटे के लिए मांगा है। भैया, अगर वो लोग अमीर है और लड़का सुंदर दिखता है तो मुझे शादी से कोई ऐतराज नहीं है।
हाँ, लड़का भी बहुत सुंदर दिखता है और कमाता भी बहुत अच्छा है। कल वो लोग तुझे देखने के लिए आ रहे हैं तो कुछ अच्छा सा पहन लेना। वैसे तो मेरी बहन जो भी पहने सुंदर ही लगती है ना? भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं रवीना को बहुत अच्छे से सजाकर तैयार कर दूंगी कि लड़के वाले उसे देखते रह जाएंगे। तू तो रहने ही दे, ये जो भी पहने सुंदर ही लगेगी, तू अपना देख ले बस। इतना मेरी इज्जत रख लेना कि वो लोग तुझे देखकर घर की काम वाली न समझे। भैया आप क्यों चिंता करते हैं, मैं हूँ ना, मैं कोशिश करूंगी कि ये कम से कम उन लोगों के सामने आए और अपना कोई बढ़िया सा सूट इसे दे दूंगी। ठीक है रवीना, बस सारी चीज अच्छे से संभाल लेना। बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता है, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी खराब हो। ऐसे ही अगला दिन आ जाता है और तभी मिताली अपने बेटे राज और राजीव के साथ अतुल के घर रवीना को देखने के लिए आती है। रवीना भी सुंदर सी ड्रेस के अंदर परी जैसी लग रही थी। मिताली ने जैसे ही उसे देखा कहने लगी, अतुल बेटा, तुम्हारी बहन रवीना तो बहुत ही सुंदर है, जैसे कोई अप्सरा हो। सच में मैंने अपने शहर में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी है। आंटी, रवीना में जान बसती है मेरी। बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने इसे, माँ के जाने के बाद। हमें तो रवीना बहुत ज्यादा पसंद है, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझो। तभी वहाँ निधि चाय नाश्ता लेकर आती है। निधि को देखकर मिताली उसे देखते रह जाती है और हैरानी से सवाल करती है, बेटा ये तुम्हारी दूसरी बहन निधि है क्या? पर ये तो आंटी, ये मेरी बहन निधि है। अब ये सब भगवान की देन है। उन्होंने मुझे एक बहन गोरी दी है और एक बहन काली। इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। अतुल के मुंह से ये बात सुनकर मिताली ने कहा, अरे नहीं बेटा, तुम्हारी दोनों ही बहनें बहुत ज्यादा सुंदर हैं, एक रंग रूप से और दूसरी सीरत से। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारी छोटी बहन निधि का भी हाथ मांगना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद में अतुल हैरान रह जाता है। हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरी दोनों बहनें एक ही घर में चली जाएंगी तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो फिर ठीक है, मैं जल्दी ही मुहूर्त निकलवा कर तुम्हें बताती हूँ। शादी की तैयारी शुरू कर दो। मिताली तो ये बोलकर चली जाती है, लेकिन रवीना का मुंह ये बात सुनने के बाद बन जाता है। वो अतुल पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है, भैया अब क्या सारी जिंदगी मैं इस काले टीके को अपने साथ लेकर घूमती रहूंगी? शादी से पहले तो मैं इसी के साथ रहती हूँ ना, अब शादी के बाद भी मुझे निधि से छुटकारा नहीं मिलेगा क्या? मेरी प्यारी बहन, हर चीज को इतना गुस्से से लेने की जरूरत नहीं है। तू जानती है कि तुझे घर का काम नहीं आता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी गोरी बहन अपने सुंदर हाथों से घर का काम करे और उसके हाथ काले हो जाए। अगर निधि तेरे साथ शादी करके चली जाएगी तो फिर वो पूरे घर का काम अच्छे से संभाल लेगी और इससे तेरी सास गुस्से में हमारी माँ को भी कुछ नहीं कहेगी कि हमने तुम दोनों को कुछ नहीं सिखाया। पर भैया, मैंने तो सोचा था कि मैं अपने ससुराल में अच्छे से रहूंगी और कोई सुंदर सी देवरानी लेकर आऊंगी। अभी काली नजर का ठीका मेरे साथ वहाँ भी चलेगा। तुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है ना? मैं जो भी कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। वही सारा काम संभाल लेगी और तू बस अपने ऊपर ध्यान देना। तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, जब आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। मुझे रिश्ता मंजूर है। अतुल रवीना ये बात कर ही रहे थे और निधि चुपचाप खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वो रोना नहीं चाहती थी और निधि ने अपने मन में कहा, आखिर क्यों मेरे भाई और बहन मेरे रंग से इतनी नफरत करते हैं? मैं तो उनकी सौतेली बहन भी नहीं हूँ, मैं बस काली हूँ, इसलिए वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। ये तो गलत है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और निधि और रवीना की शादी का दिन आ जाता है। दोनों ही शादी के जोड़े में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। दोनों बहनों की शादी हो जाती है और दोनों ही बहनें विदा होकर अब अपने ससुराल में आ जाती हैं। ससुराल में आने के बाद मिताली ने दोनों बहू से कहा, मैंने तुम दोनों को बहुत सोच समझकर अपने बेटों के लिए चुना है। यहाँ पर तुम्हें बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में किसी भी तरह की लड़ाई हो। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम मायके में भी कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करते थे, फिर ससुराल में लड़ाई करने का तो सवाल ही नहीं बनता। वैसे भी माँ जी लड़ाई करने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करती। ठीक है, कमरों में जाकर आराम कर लो, लेकिन कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए समय से उठ जाना। दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। जहां निधि सुबह सुबह उठकर अगले दिन रसोई में अपनी पहली रसोई के रस्म के लिए नाश्ता बना रही थी, तो वहीं रवीना एक सजी धजी साड़ी में सुंदर सी रसोई में जाती है और उबासी लेते हुए अपनी बहन से कहती है, तुमने आते ही रसोई का काम संभाल लिया है, चलो अच्छा है, कम से कम मुझे रसोई में काम तो नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि तुमने अब तक सारा खाना बना दिया होगा। हाँ रवीना, मैंने सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया है। पोहे बना दिए हैं, छोले बना दिए हैं, बस कचौड़ियाँ बनाना रहता है। तुम कचौड़ियाँ बना दो, बस तलना है। तुम
पागल हो गई हो क्या? मैं यहाँ कचौड़ियाँ तलने के लिए नहीं आई हूँ। वैसे भी तुम रसोई का काम संभालोगी, इसीलिए इस शर्त पर मैंने इस घर में शादी के लिए हाँ किया था। और अगर कचौड़ी तलकर मैं जल गई, तुम तो वैसे भी काली हो, तुम जल भी जाओगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम बोलोगी तो मैं फ्रूट्स काट देती हूँ। ये बात सुनने के बाद में निधि को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह बात को संभालती है और कहती है, ठीक है रवीना, तुम फ्रूट्स काट दो, कोई बात नहीं। लेकिन निधि और रवीना इस बात से अनजान थे कि पीछे खड़ी हुई मिताली ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब मिताली रसोई में आती है और गुस्से में कहती है, रवीना, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? और तुम कचौड़ियाँ क्यों नहीं तल सकती? ये घर तुम दोनों का बराबर है, तो काम भी दोनों का बराबर होना चाहिए। फ्रूट्स मैं काट लूंगी, चुपचाप अभी कचौड़ियाँ तुम तैयार करोगी। पर माँ जी, बस बोल दिया तो बोल दिया, अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर दो बहनों को लेकर आई हूँ, तो वो बहनों जैसा प्यार तुम दोनों के बीच मुझे जिंदगी भर दिखना चाहिए। रवीना अपनी सास की यह बात सुनकर चिढ़ जाती है, लेकिन उस समय वो कुछ कह नहीं पाती और खुद ही कचौड़ियां तलने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मिताली के घर में नौकर चाकर थे, इसलिए रवीना निधि को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। थोड़ा बहुत रसोई का काम निधि अकेले ही संभाल लिया करती थी। जहाँ रवीना खाली समय में सिर्फ फोन चलाया करती, तो वहीं निधि रसोई संभालने के बाद भी बचे हुए समय में बोर हो जाया करती। इसलिए एक दिन उसने मिताली से आकर कहा, माँ जी, घर का सारा काम तो बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन तब भी समय बच जाता है और मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं घर से ही एक बुटीक का काम शुरू करना चाहती हूँ। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझ में कुछ करने का हुनर है। काश तेरी बहन में भी कुछ हुनर होता, तो उसे तो मैं बस उसका गोरा रंग देखकर उठा लाई। नहीं माँ जी, रवीना भी बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा बचपना है उसके अंदर। तो उससे छोटी है, लेकिन बचपना अभी भी उसमें है। खैर छोड़ सब बातें। अगर तू घर से कुछ काम करना चाहती है तो घर के बगल में ही एक दुकान खाली पड़ी है, तू वहाँ से अपना बुटीक डाल, मुझे कोई परेशानी नहीं है। निधि ये बात सुनकर खुश हो जाती है। मिताली निधि का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती, क्योंकि निधि ने अकेले ही पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। ऐसे ही एक दिन अतुल का कॉल रवीना के पास आता है और उसने कहा, सुन रवीना, कैसी है तू? और तेरी ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। निधि ने अकेले ही पूरे घर को संभाल लिया, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये सारी बातें छोड़, मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया है कि इस बार भी मैंने अपने घर पर राखी की पार्टी रखी है। पर तू तो जानती है कि पिछले साल निधि की वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस साल वो पार्टी में आए। अपनी सास से बात करके अकेली राखी की पार्टी में आ जाना। हाँ भैया, पिछली बार आपकी मैडम और आपके दोस्तों ने कितना बुरा भला कहा था उस निधि की वजह से आपको, मुझे तो बहुत बुरा लगा था। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सासू माँ को बोल दूंगी कि मैं राखी की पार्टी में आपके घर जा रही हूँ। रवीना ये बोलकर कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाती है। निधि वहीं पास में बैठकर उसके पैर दबा रही थी और रवीना ने अपनी सास से कहा, माँ जी, भैया ने अपने घर पर राखी की पार्टी रखी और मुझे बुलाया है, तो क्या मैं राखी की पार्टी में उनके घर जा सकती हूँ? तो कैसी बात कर रही है बहू, तुम दोनों ही अतुल की सगी बहन हो, फिर उसने तुझे पार्टी में बुलाया है और निधि को नहीं, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं माँ जी, आप रवीना दीदी को जाने दीजिए। भैया को तो मैं जब रवीना दीदी को छोड़ने आएंगे तब राखी बांध दूंगी। नहीं बहू, तुम दोनों ही अतुल की बहनें हो। अगर तुम दोनों से राखी बांधने जाना चाहती हो तो दोनों साथ जाओ, कोई अकेले नहीं जाएगा। रवीना अपनी सास की बात सुनकर चिढ़ जाती है और अतुल को जाकर सब कुछ कॉल पर बता देती है। और अतुल ने ये बात सुनने के बाद कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम दोनों के लिए महंगी सी ड्रेस भिजवा देता हूँ, और निधि को बोल देना कि इस ड्रेस में पार्टी में आएगी तो कम से कम थोड़ी ठीक ठाक तो लगेगी। ठीक है भैया, मैं निधि को बोल दूंगी कि उसे यही ड्रेस पहननी है राखी के फंक्शन में। अतुल अगले ही दिन दो बहुत सुंदर सुंदर गाउन निधि और रवीना के लिए भिजवा देता है। रवीना ने वो ड्रेस पहनकर देखी तो वो उसके टाइट थी और उसने कहा, रवीना, वैसे तो तू इस ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही। ड्रेस थोड़ी सी टाइट है, पर कोई बात नहीं, मैं राइट करूंगी तो ठीक आ जाएगी। तो वहीं निधि ने भी उस ड्रेस को पहनकर कहा, अरे ये क्या, भैया ने तो बैकलेस ड्रेस भिजवाई है और मैं बैकलेस ड्रेस नहीं पहनती हूँ। कोई बात नहीं, अब उन्होंने इतनी प्यार से भिजवाई है तो मैं इसी ड्रेस को पहनूंगी। बस अपने बुटीक में पड़े हुए सामान से थोड़ा सा सजा दूंगी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और राखी का फंक्शन आता है। दोनों ही बहनें राखी के लिए अच्छे से तैयारी करती हैं। जहाँ निधि ने अपने भाई के लिए नारियल, मिठाई, कलावा और सुंदर सी राखी खरीदी थी, तो वहीं रवीना अपने भाई के लिए चांदी की राखी खरीदती है। दोनों ही पार्टी में पहुंच जाते हैं,
लेकिन आज निधि रवीना से ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके काले रंग पर भी उसके हाथों से बनी उसके भाई की ड्रेस में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। तभी अतुल की मैडम की नजर उस पर पड़ी और उसने कहा, अतुल, तुम्हारी छोटी बहन निधि तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, बल्कि रवीना को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही है। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आज रवीना ने निधि को तैयार किया है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अरे नहीं अतुल, सच में आज तेरी बहन निधि सच में कमाल की लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक ब्यूटी हो, सच में कोई मॉडल लग रही है। हर कोई सिर्फ निधि की ड्रेस की ही तारीफ कर रहा था। ये सब कुछ देखकर रवीना को भी जलन हो रही थी और उसने मन में कहा, हर कोई सिर्फ निधि की तारीफ कर रहा है, जबकि मैं ज्यादा सुंदर हूँ। कोई बात नहीं, जब ये सब लोग मेरी राखी देखेंगे तो मेरे दीवाने हो जाएंगे। थोड़ी देर में राखी का फंक्शन शुरू होता है। सबसे पहले निधि अतुल को राखी बांधती है। वो अतुल का तिलक करती है, उसके बाद उसे कलावा बांध देती है और फिर राखी बांधती है। इसके बाद आरती करती है और अतुल भी उसकी थाली में शगुन का लिफाफा रख देता है। वहीं रवीना की बारी आती है। रवीना अपने बैकलेस ड्रेस में जैसे ही अतुल को राखी बांधने के लिए चेयर पर बैठती है, तभी उसकी ड्रेस पीछे से फट जाती है। निधि की नजर उस पर पड़ जाती है। निधि उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और धीरे से कहती है, रवीना, तुम जल्दी से भाई के राखी बांध दो और उसके बाद मेरे साथ वॉशरूम में चलो। मैं तुम्हारी ड्रेस को ठीक कर देती हूँ। रवीना घबरा जाती है। वो अपने भाई को जल्दी में राखी बांधने लगती है तो राखी उसके हाथ से गिर जाती है। अतुल उसे राखी उठाकर दे देता है। उसकी राखी भले ही चांदी की थी, लेकिन उसमें निधि वाली बात नहीं थी। अब रवीना ने अपने भाई को जल्दबाजी में तिलक किया और उसके बाद राखी बांधकर लिफाफा लेकर खड़ी हो गई। अच्छा भैया, मैं और निधि अभी आते हैं। निधि रवीना के साथ वॉशरूम में चली जाती है और उसके बाद अपने पर्स में पड़े हुए सुई धागे और कुछ राखियों से उसकी बैकलेस ड्रेस को पीछे से बहुत सुंदर सजा देती है। अब रवीना की ड्रेस देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। रवीना की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसने वॉशरूम में ही निधि को गले से लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो निधि, मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारे काले रंग को लेकर ताना दिया। तुम मेरी सगी बहन हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, मैंने कभी भी तुम्हें और भैया को पराया नहीं समझा। चलो, अब सब बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं और अब तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। निधि और रवीना बाहर आ जाते हैं। अब हर कोई रवीना की ड्रेस को देखकर उसकी तारीफ कर रहा था, क्योंकि वो सुंदर सुंदर राखियों से सजी हुई थी।